कर्नल टिक्कू, पहले सर आप इस असेसमेंट से सहमत हैं या नहीं हैं कि इंडिया इज बिल्डिंग अ केस फॉर समथिंग बिग? देखिए, पॉइंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बार नहीं कई बार और हमारे विदेश मंत्रालय ने भी ऑथराइज्ड स्टेटमेंट में ये कहा है कि पाकिस्तान अगर कोई भी हमारे ऊपर आतंकवादी हमला करता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये आज प्रधानमंत्री ने भी जिस लहजे से ये बोला, और आपको मालूम है प्रधानमंत्री कोई बात जो है ऑफ द कफ कभी नहीं बोलते, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या है? क्या अगला हमारे ऊपर कोई आतंकवादी हमला होगा? मैं मानता हूं जरूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कार्रवाई से बाज कभी नहीं आएगा। 35 साल से ऐसा ही होता रहा है। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुआ, बालाकोट के बाद हुआ, और इस बार भी होगा, क्योंकि उन्होंने अपने अभी जो वो अपने आप को उन्होंने फील्ड मार्शल बनाया, तो वो उन्होंने जस्टिफाई करना है मैं क्यों फील्ड मार्शल बन गया, मैं क्या कर सकता हूं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अब मैं मानता हूं कि आतंकवादी संगठन और आर्मी एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही एंटिटी है, मैं उसको अलग अलग नहीं मानता, और इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बल्कि ये मैं लोग कहते हैं ये इनकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, मैं मानता हूं ये फर्स्ट लाइन ऑफ। तो इनका करेंगे क्या ये जरूर जम्मू कश्मीर में आएंगे, जरूर हमला करेंगे, और मैं आपको बताता हूं वो बेल होगी पाकिस्तान के खत्म होने की। एग्जैक्ट आपने कहा, सब ठीक कह रहे हैं आप। सब ज्यादातर लोगों को लगता है कि वहां बैठे हुए आतंकवादी लोग चुप नहीं बैठेंगे। मसूद अजहर के परिवार के लोग 10 लोग मारे गए, चुप बैठेगा? हाफिज सईद चुप बैठेगा? उसका हेडक्वार्टर गिराया है। आज आसिम मुनीर चुप बैठेगा क्या? नहीं, वही बात नहीं है। हाँ। उनका जिंदा रहने का मतलब क्या है? कश्मीर में कुछ करना, अपने आप को दिखाना, हम बहुत बड़ी आर्मी है। अब बताइए सर, होगा मान लीजिए होता है जी, खुदा ना खास्ता, हम कोई वी आर नॉट प्रेइंग फॉर इट कि ऐसा कुछ हो जाए, बिल्कुल नहीं। एक्सपीरियंस से मैं पता कि ऐसा होगा, हम अपने अनुभव से कह रहे हैं जी कि ऐसा होगा, हमको ऐसा लगता है जी। अब बताइए फिर भारत क्या करेगा? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात, हम फॉर द टाइम बीइंग हम पीओजे के खैबर पख्तूनख्वा ये सब अभी अलग करते हैं, ठीक है। हमारा पहला स्ट्राइक होगा पाकिस्तान के आर्मी के एसेट्स के ऊपर, उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर, उनके एयरक्राफ्ट के ऊपर, उनके नेवी के ऊपर, खासकर नेवी में मैं मानता हूं कराची के ऊपर। और पाकिस्तान की आर्मी जैसे जैसे कमजोर होती जाएगी वैसे वैसे विद्रोह जो है पीओजेके में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में बढ़ जाएगा। और क्योंकि उनके पास अब ताकत नहीं रखी, क्योंकि एक तरफ से तो हम दबाव डालेंगे, एक तरफ से लोग उनके ऊपर दबाव डालेंगे, तो वैसी हालत हो जाएगी कि जब लोग उबर जाते हैं और उनके साथ उनको डील करने का कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान आर्मी के पास, ऑटोमेटिकली ये जो है। क्यों आपने कहा अलग अलग अब हम अपनी नेवी इन्वोक करेंगे? क्यों आपने कहा ऐसा? क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एसेट भी है और एक बड़ा वीकनेस भी है। वो ये है, पाकिस्तान के देखिए अमेरिका, चाइना और बाकी टर्की वगैरह पाकिस्तान को क्यों वो एक स्ट्रेटेजिक अलाई मानते हैं? क्योंकि उनके लिए एक ही रास्ता है सेंट्रल एशिया जाने का, अफगानिस्तान जाने का, क्योंकि कराची पोर्ट है। अफगान ये सब लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, उनके साथ ट्रेड करना तो पाकिस्तान के थ्रू ही जाना पड़ेगा, कराची के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और कराची पाकिस्तान के 25% जीडीपी का जो राजस्व वो दे देती है। और कराची जब खत्म हो जाएगी, कराची पर दबाव पड़ेगा, कराची जब बर्बाद हो जाएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ऊपर से जो है इंडस वाटर ट्रीटी को हम जो स्थगित कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पाकिस्तान जो इतनी बुरी तरह से गिर जाएगा भारत से कि उनके लिए और कोई तरीका ही नहीं होगा।